morning student. This is Dilip Singh Verma, lecturer English, Government Girls Senior Secondary School, Solan. Present here with new topic, letter of application. तो स्टूडेंट्स, आज हम लेटर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लेटर कई तरीके से होते हैं। बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन। बिजनेस लेटर की जहाँ तक हम बात करते हैं कि जैसे कोई हम आर्टिकल मार्केट से लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि कोई रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है या कलर टीवी खरीदते हैं और उसका कोई डिफेक्टेड पार्ट है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम उस फर्म से जहाँ से हमने खरीदा है उनको बिजनेस लेटर के माध्यम से हम उनको अवगत करवाते हैं और वो हमारा डिफेक्टेड पोर्शन जो है, कंपोनेंट्स है, वो उसको रिप्लेस किया जाता है। जहाँ तक हम ऑफिशियल लेटर की बात करते हैं, ये जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कंप्लेंट अबाउट कंडीशन ऑफ रोड रिपेयर, कंप्लेंट अगेंस्ट ए पोस्ट मास्टर, ये ऑफिशियल लेटर के दायरे में कई लेटर कवर होते हैं और इनको डिफरेंट सिचुएशन पे लिखा जाता है। लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर्स जो है स्टूडेंट, अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम को समाचार पत्र के माध्यम से हम इसको कंसर्न अथॉरिटीज को समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया जाता है और लेटर टू एडिटर के माध्यम से हम इनको पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि लेटर टू एडिटर अबाउट डाउरी सिस्टम, या फिर इस एविल ऑफ डाउरी सिस्टम, लेटर टू एडिटर अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जहाँ तक हम बात करते हैं लेटर टू एडिटर अबाउट रिपेयर ऑफ रोड, एविल ऑफ रैगिंग। कई तरीके से लेटर जो है एडिटर्स को लिखे जाते हैं और अब उनकी जो प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर इलाके की जो प्रॉब्लम है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है और उसको कंसर्न अथॉरिटी उस पर अमल करते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए पर्टिकुलर यहाँ से लाइंस के साथ शुरू किया जाता है कि I shall be obliged if you kindly allow me little space in the esteemed column of your newspaper to draw the attention of concerned authority about dowry system, about environment pollution, about रिपेयर, रोड रिपेयर। इस तरीके से डिफरेंट सिचुएशन को कवर करते हुए लेटर टू एडिटर लिखे जाते हैं। जहाँ तक हम लेटर ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, लेटर ऑफ एप्लीकेशन जो कि हमारा टॉपिक है, ये जिस तरीके से कैंडिडेट जो है अपना जो है कैंडिडेट्स देने के लिए बोलते, कंसर्न अथॉरिटी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का उस वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को देता है। और जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कोई जॉब के लिए, क्लर्क की जॉब के लिए कोई अप्लाई करता है, कोई टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया है उनको ये लेटर दिए जाते हैं, लेटर ऑफ एप्लीकेशन की कैटेगरी में आता है और वो उसके बाद उस पर अमल होता है और वो चीज़ का एक आगे जा कर के वो उसमें उसकी प्रेजेंस मुकर्रर होती है। Well student, a letter has usually the following parts: sender address, date, receiver address, salutation, body of letter, subscription or the complimentary clause, signature। तो स्टूडेंट्स, लेटर्स को डिफरेंट पार्ट्स में लिखा जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि सेंडर एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो उसका एड्रेस रहता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसका नाम उसमें ऊपर नहीं आएगा, है ना, उसमें नाम नहीं आएगा। उसका नाम जो है वो नीचे जो है जब एंडिंग हो जाएगी उस टाइम पे उसका नाम को लिखा जाता है, केवल एड्रेस को लिखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेट। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जनरली स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं डेट को। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इस तरीके से डेट को कैसे गलत लिखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 19/3/2021, ये गलत तरीका है। हम इसको लिखेंगे, इसका तरीका लिखने का 19 मार्च 2021, या फिर हम मार्च 19 कोमा लगा करके 2021, इसको डायरेक्ट हम उसी फिगर में नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस मान लो हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं या हम किसी जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो जो रिसीवर का एड्रेस है, मान लो हम किसी बैंक मैनेजर को जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू द मैनेजर PNB, to the manager
PNB शिमला, तो ये रिसीवर का एड्रेस है करके, या फिर हम एडिटर को लिखते हैं दैट टू द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, तो रिसीवर का एड्रेस है, यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस को लिखा जाता है और ये पहला लेटर इसका कैपिटल होता है। इसके बाद हम सैल्यूटेशन की बात करते हैं। सैल्यूटेशन डियर सर, सर, मैडम और उसके बाद कोमा को अप्लाई करते हैं, तो हम सैल्यूटेशन के इसमें पार्ट में इसको कंसीडर करते हैं। इसके बाद बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर एक लेटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट फ्रेजेस का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा हम इसके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उसको भी अच्छे तरीके से इसको फॉलो अप किया जाता है। इस तरीके से हम लिखने के तरीके की नई टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है कि इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा इसको इफेक्टिव बनाया जा सके लेटर को, जो इसलिए बॉडी ऑफ लेटर का एक इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जब हमारा लेटर ख़त्म होता है, एंडिंग में हम आते हैं, तो हम डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेटर एडिटर को लिखा है तो हम लास्ट में लिखते हैं कि योर ट्रूली। अगर हमने एक स्टूडेंट होने के नाते हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो योर्स ओबीडियंटली। अगर कोई ब्लड रिलेशन है, कोई बाप कोई जो है फैमिली मेंबर में, जैसे हम बात करते कि बेटा है बेटी, अपने पेरेंट्स को, अपने फादर मदर को लिखते हैं तो यहाँ पर हम योर्स अफेक्शनेटली मेंशन करते हैं ब्लड रिलेशन पे। फ्रेंड को सिंसियरली, जनरली सिंसियरली लिखा जाता है। या फिर हम जैसे कि कोई स्कूल में कोई रिमिशन ऑफ फाइन है या फुल फी कंसेशन है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो योर्स ओबीडियंटली। इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में मेंशन करते हैं। अंत में जो लेटर का पार्ट है सिग्नेचर, सिग्नेचर के साथ हम इसको सम अप करते हैं। Well student, today our topic is letter of application. A letter of application is a letter written to the concerned authority of an organization applying for something. Application for leave or some concession or favor are also known as letter of application. तो स्टूडेंट जो आज हमारा टॉपिक है लेटर ऑफ एप्लीकेशन। लेटर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो जो संबंधित अधिकारी है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उनको लिखा जाता है और ये हम कहना चाहेंगे कि ये जैसे कि हम कोई लीव की एप्लीकेशन देते हैं या फिर हम अपना कोई कंसेशन या कोई और चीज़ को फेवर करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेटर ऑफ एप्लीकेशन के दायरे में आता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि फुल फी कंसेशन, रिमिशन ऑफ फाइन, ये सारे लेटर ऑफ एप्लीकेशन के दायरे में आता है। Well student, as I have told you about remission of fine, various reasons for remissions of fines are couldn't take test, any family member or self was suffering, went to receive your guest, unavoidable situation like death etc. स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा कि फीस माफ़ी और जुर्माना माफ़ी के लिए कई तरीके से हमारे पास रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। आज के टॉपिक में हमारा जुर्माना माफ़ी के लिए है कि जिस तरीके से आपने अपना टेस्ट नहीं दिया, आपको फाइन कर दिया, आप बीमार हैं या आपकी फैमिली मेम्बर बीमार है, आपको स्कूल अटेंड नहीं कर पाए और आपको वहाँ पर फाइन कर दिया, आप अपने गेस्ट को रिसीव करने गए, आपको फाइन कर दिया, या फिर कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन तब आप स्कूल अटेंड ना कर पाए और आपको वहाँ पर फाइन कर दिया। ऐसी सिचुएशन पे हम रिमिशन ऑफ फाइन के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट रीजन के साथ हम इस लेटर को लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। You have been fined for breaking window panes of your classroom. Write an application to your school principal for the remission of fine. Okay student, I am giving an example. After salutation, it is followed by body. With due regards, it is stated that I am a student of +2 science in your school. I am so sorry to tell you that last day unknowingly I broke a window panes of my classroom. In fact, it was all accident. In this way, class teacher fined me ₹500. I belong to poor family. My father is a poor farmer, having big family with huge liability. He is not able to pay this
unwanted fine. I assure you that I shall be more careful in future. In view of how it is requested to remit my fine, I shall be very grateful to you for this act of kindness. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से रेमिशन ऑफ फाइन्स की एप्लीकेशन को लिखा जाता है, कि किस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट रीजन के साथ कोड करते हुए हम एप्लीकेशन को आगे मूव करते हैं. टू मेक मोर इफेक्टिव द लेटर ऑफ एप्लीकेशन, it is necessary to follow the practice session for remission of fine. Various reasons for remission of fines are: couldn't take test, any family members of self were suffering, went to severe caste, unavoidable situation like death, etc. इसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए लेटर ऑफ एप्लीकेशन को हम और कॉन्सेप्ट और रीजन के साथ लिख सकते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप टेस्ट नहीं दे पाए, अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए गए थे, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि आप बीमार थे या कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी जिनकी बदौलत आप स्कूल नहीं अटेंड कर पाए और आपको वहाँ पर फाइन किया गया. तो स्टूडेंट, इन कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम और तरीके से भी लेटर ऑफ एप्लीकेशन रिमिशन ऑफ फाइन के लिए लिख सकते हैं. इन दिस वे यू कैन मेक मोर practice with more reasons and concept for letter of application remission of fine. Thanks all of you after watching my video lectures. Hope for the pleasant result. Jai Hind, Jai Himachal.